नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, अक्सर ये समस्या रहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करें या अपने वर्कर्स को कैसे ट्रेंड करें। अजी हमें तो अनट्रेंड वर्कर ही मिलते हैं या अनट्रेंड एम्प्लॉय मिलते हैं, यही रोना धोना लगा रहता है हमेशा। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि उसको हम ट्रेंड कैसे करें या कम समय में उसको कैसे तैयार किया जाए कि वो हमारी मशीनें चला सके या हमारे प्रोसेस को समझ सके। तो उसी समस्या का जो समाधान है वो छुपा है डोजो के अंदर। तो आज की ये जो वीडियो है, इसका टॉपिक हमने चुना है डोजो रूम। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि डोजो क्या होता है, ये शब्द कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, डोजो के पिलर्स क्या क्या हैं, डोजो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, डोजो को इम्प्लीमेंट कैसे करें, डोजो को इम्प्लीमेंट करने से फ़ायदा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डोजो आवश्यक क्यों है। दोस्तों, हमने अक्सर इंडस्ट्री के अंदर ये सुना है, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं खास तौर पे एमएसएमई पे कि जहां पर पर्सन या तो तैयार नहीं है या तैयार नहीं होना चाहता। जैसे कुछ रीजंस ऐसे ऐसे सुने मैंने कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के तो यहाँ आए हैं सर, आप हमको फिर से पढ़ाने लग गए। जैसे मैं एक जगह ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहां पूछा कि भाई तुमको क्या दिक्कत है, सर पढ़ाइया लिखाइया छोड़ के तो यहाँ आए हैं, आप फिर से पढ़ा रहे हो। तो ये एक क्या हो गया, एक माइंडसेट की प्रॉब्लम हो गई कि जिस समय पढ़ने का समय था उस समय तो पढ़े नहीं, अब कंपनी अपने खर्चे पे ट्रेनर को बुला के समय लगा के अगर पढ़ा रही है तो भी पढ़ने को तैयार नहीं है। ये है वर्कर एटीट्यूड। अब क्या है, कंपनी में भी दिक्कतें हैं कि भैया कोई समय नहीं देना चाहता अपने ऑपरेटर्स को या अपने वर्कर्स को कि उनको सिखाएं कुछ, कि अगर उनको लगता है कि इनको भैया ट्रेनिंग में लगाया तो ये यहाँ से सीख के भाग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तीसरा क्या है कि भाई आप एक्स्ट्रा क्या ऐसा उनको दे रहे हो कि जिससे आपके पास रुके रहें, आप ऐसी हम उनको क्या ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं किसी ऑपरेटर को या किसी इंस्पेक्टर को या किसी भी एम्प्लॉय को। मान लो जूनियर लेवल का स्टाफ है तो हम उसको क्या फैसिलिटी ऐसी दे रहे हैं, क्योंकि जितनी हम सैलरी देते हैं एमएसएमई में उतनी उसको लाइन लग के तैयार है। बंदा एक बार जाएगा तो उसको लाइन से नौकरी मिलने को तैयार है। तो ऐसा हम एक्स्ट्रा क्या उसके लिए कर रहे हैं कि उसको लगे कि नहीं भाई अगर मैं यहाँ से छोड़ के जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और क्या है, कुछ कमियां कि जिससे एम्प्लॉय ट्रेन नहीं हो पाता कि भैया हमने ना प्लांट हेड की जगह प्रोडक्शन हेड रख दिया है। प्लांट हेड का क्या रोल होता है कि सबको साथ लेके चलने का, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, एचआर हो, ट्रेनिंग हो, मेंटेनेंस हो, उनमें जो कमी पेशी है बस उनमें उनको देखे, उनको इम्प्रूव करे, उनको मॉनिटर करे। ये सारी चीज़ें प्लांट हेड के रोल में आती हैं। लेकिन ज़्यादातर एमएसएमई के अंदर जो प्लांट हेड है बस उनका एक ही फोकस है, आज कितना माल भेजा, आज कितने की बिलिंग हुई, अरे बाकी सब काम छोड़ो, बस इतना डिस्पैच जाना चाहिए। तो ये इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं। और एम्प्लॉयज़ के क्या साथ भी क्या समस्याएं हैं कि भाई सब कुछ तो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, हमारी जैसी वीडियो हैं। जैसे अगर आप देखोगे हमारी वीडियो पे इतने कम व्यूज आते हैं और जो नाच गाने वाली वीडियो है, मतलब बिना सर पैर के कुछ भी चल रहा है उस पे लाखों लाखों व्यूज आ रहे हैं। और हमारे जैसे जो एजुकेशन वाले चैनल्स वाले जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत हैं हमारे जैसे जो बना रहे हैं, उन पे कुछ हजारों में व्यूज आ रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि भैया उनको स्किल नहीं अपग्रेड करनी, उनको बस मजे लेने हैं। तो मजे लेने में लगे पड़े हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अपना स्किल इंप्रूव करने से। फिर जब यहाँ से नौकरी छूटती है तो दूसरी जगह जाके उनकी स्किल जीरो हो जाती है, या तब उनको याद आता है कि कंपनी तो जी सिखाती नहीं है। सबसे कॉमन क्या आंसर मिलता है जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ कि भैया आप क्यों छोड़ रहे हो वहाँ से, किसी इंस्पेक्टर से पूछा, क्वालिटी इंस्पेक्टर से या क्वालिटी पर्सन से, प्रोडक्शन से या मेंटेनेंस के पर्सन से, मेरा एक ही सवाल होता है कि आप जॉब क्यों चेंज कर रहे हो। और उनमें 99% लोगों का जो जवाब होता है वो ये होता है, सर पुरानी कंपनी में सिखाते नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि रोज उनकी क्लास लगाई जाएगी शाम को, आज बच्चों कॉपी पेन लेके आना, 5 बजे से 7 बजे तक आज हम क्लिट शीट के बारे में पढ़ेंगे और कल आपकी कॉपियां चेक करेंगे, उसके बाद आपकी आंसर शीटें चेक होंगी। उनको ऐसे लगता है कि ऐसे सिखाया जाएगा इंडस्ट्री में।
ऐसे कोई नहीं सिखाएगा इंडस्ट्री में, वहां आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या फॉर्मेट यूज हो रहे हैं, क्या चीजें यूज हो रही हैं, उनमें से मैं क्या जानकारी ले सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ। ये नहीं है कि आपको सीनियर नहीं सिखाता जी, मैनेजर नहीं सिखाता जी, वहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहां पे आपने 10 साल कैसे निकाल दिए, 8 साल कैसे निकाल दिए, 5 साल कैसे निकाल दिए? क्योंकि आपका वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पास चल रहा था, ठीक है यार जब तक चल रही है नौकरी। तो क्या है कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस हमको उनको पहचानना है और जानना है। तो यही सारी जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए डोजो रूम कंपनी के अंदर बनाया जाता है। अब ये डोजो रूम की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई, और मतलब ये जरूरी क्यों है, बहुत ज्यादा जरूरी क्यों बन जाता है? दोस्तों मारुति को क्या है, सब लोग गालियां बहुत देते हैं, ठीक है, कि ऐसी गाड़ी है बनाती है मारुति, डब्बा गाड़ी बनाती है, कोई फीचर नहीं डालती। मतलब हजारों तरीके की कमियां हम मारुति की निकालते हैं। जिसके पास साइकिल होगी ना वो भी मारुति में कमी निकाल देगा, ठीक है। जिसने कभी गाड़ी में बैठ के नहीं देखा वो भी निकाल देगा, अरे डब्बा, एकदम डब्बा है ये तो, ठीक है। लेकिन अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो आज की डेट में भी 40 to 45% जो मार्केट शेयर जो लेकर के बैठी है वो कौन लेकर के बैठी है? मारुति कंपनी लेकर के बैठी है। और दुनिया जहान की कंपटीटर्स हैं यहाँ पर, अपना महिंद्रा महिंद्रा, टाटा है, हुंडई है, विदेशी कंपनियां भी हैं जैसे फोर्ड वगैरह थी, आई और चली गई, और अपना शेवरोले थी, आई और चली गई, जो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन कितने सालों से मारुति यहाँ पर टिकी हुई है और नंबर 1 बनी हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव्स हैं, वो कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी जो उसके अंदर हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी मार्केट लीडर बनी हुई है। तो ये जो डोजो के ऊपर जो जोर दिया हुआ है, अगर इंडस्ट्री के अंदर हम बात करें तो वो मारुति ने दिया हुआ है। मारुति ने अपने सप्लायर्स को, चाहे वो उनके टियर 1 सप्लायर हो या टियर 2 सप्लायर्स हो, पीछे से पुश किया हुआ है कि भाई हमें आपके यहाँ पे डोजो रूम चाहिए, हमें आपके यहाँ डोजो रूम चाहिए। क्योंकि वो मानते हैं कि भाई अगर बंदा ट्रेंड होगा तो प्रोडक्ट सही बनाएगा, ठीक है, बढ़िया बनाएगा, अच्छी क्वालिटी का बनाएगा। क्योंकि उनको अपना एंड रिजल्ट उनका अपना एक है कि भाई हमें किफ़ायती गाड़ी बनानी है, क्वालिटी की गाड़ी बनानी है। लोगों की गाड़ियां 5-5 लाख किलोमीटर चल जाती हैं, मारुति के इंजन जवाब नहीं देते, चलते रहते हैं फर्स्ट क्लास। और यही यहीं अगर टाटा वाटा की बात करें तो ये भैया कुछ हजारों बाद ही झड़ भड़बड़ इनके इंजनों से आवाज आने लगती है। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी चीजों को, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है। तो डोजो के ऊपर भी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर दिया इंडिया के अंदर, वो ज्यादातर मारुति ने ही दिया है। अब दोस्तों डोजो शब्द का मतलब समझते हैं। डोजो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ द बे, कुछ लोग वो बोल देते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। तो बेसिकली डोजो क्या है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर पुराने समय में अगर हम बात करें तो जापान के अंदर मार्शल आर्ट वगैरह सीखी जाती थी। मतलब कि ऐसी जगह हो गई जहां पे हम अपने आप की स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आपको जो तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है ये एक डोजो रूम है जो एक एमएसएमई यूनिट के अंदर हमने तैयार किया है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एक डोजो ट्रेनिंग रूम तैयार किया जाता है। डोजो ट्रेनिंग रूम का जो है उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं या हमारे न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको हम वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें। न्यू एम्प्लॉयज के केस में क्या हुआ कि न्यू एम्प्लॉय जब आएगा तो हम वहां पर एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट ऐसा बनाए कि मान लो उसको हमने किसी असेंबली लाइन पे लगाना है, तो हमने वहां पे असेंबली लाइन का एक वर्जन बना दिया कि भाई इसके ऊपर आप बैठो, पहले यहाँ पर 1 हफ्ता यहाँ पर आप लगाओ, सारे हमारे कंपनी का प्रोसेस समझो कि हमारे यहाँ पे क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपके क्या काम होंगे, आपने किस पार्ट की असेंबली करनी है या किस स्टेशन पे आपको लगाना है। तो वहाँ उसको नट बोल्ट वगैरह टाइट करना सिखाएंगे। अगर उसने असेंबली में काम करना है, अगर वायरिंग पे काम करना है तो वायरिंग करना सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर सारी चीज़ें एक ट्रेनिंग रूम के अंदर होती हैं, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। तो वहां पर वो सारी चीजें लगाई हुई होती हैं हमने ऑलरेडी, और वहां पे जब भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो हम उसको वहां पर ले जा करके ट्रेनिंग देते हैं। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जो भी जिस हिसाब से जिस जगह का प्रोसेस सेट है उसके हिसाब से हम उसको वहां पर ट्रेनिंग देंगे। किसी कंपनी का है कि हमने 7 दिन ट्रेनिंग देनी है तो वो 7 दिन ट्रेनिंग देगा।
किसी कंपनी का है कि हमने 3 दिन ट्रेनिंग देनी है तो वो 3 दिन ट्रेनिंग देगा। किसी कंपनी का है हमने 2 दिन ट्रेनिंग देनी है तो वो 2 दिन ट्रेनिंग देगा। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनका क्या होगा कि जो हमने ट्रेनिंग शेड्यूल बना रखा है तो उसके हिसाब से हम वहां पर ही ट्रेनिंग रूम के अंदर ले जा करके या डोजो रूम के अंदर ले जा करके वहां हम उसको जानकारी देंगे। बेसिकली डोजो रूम के अंदर सारी चीजें विजुअली लगाई होती है, तो वो एक माहौल भी बनता है सीखने का। और किसी चीज का रेफरेंस लेना है तो हमारे पास तुरंत रेफरेंस व्यू पॉइंट में सारे एसओपीज, डब्ल्यूआईज, वर्क इंस्ट्रक्शन विजुअल रूप में डोजो रूम या ट्रेनिंग रूम के अंदर लगे हुए होते हैं। अब दोस्तों उद्देश्य क्या है डोजो रूम का? बेसिकली जो डोजो रूम का उद्देश्य है उसको हम अगर देखें तो पहला उद्देश्य क्या है कि बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना न्यू ऑपरेटर्स को, जो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं या इंस्पेक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको, या न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग देना। दूसरा उद्देश्य क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट और प्रोसेस है उसके बारे में उनको जानकारी देना कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं और ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। जो हमारे पास्ट डिफेक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ पर क्वालिटी से रिलेटेड ये कमियां निकलती हैं या हमने उस पर ये एक्शंस लिए हैं और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिससे ये क्वालिटी डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम यहाँ पर ले जा करके ट्रेनिंग देते हैं। और अगर हम इसको समराइज करें यो तो ये एक तरीके से क्या है, एक्सटेंडेड आर्म बोले तो एक मतलब हमें मदद करता है ऑपरेशन एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए डोजो रूम। ये एक वर्क कल्चर ऐसा बनाता है कि यहाँ पर सीखने वाला माहौल है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, हमारी स्किल अपग्रेड होगी, जिसको हम अपने अपने पर्सनल ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये मोटे तौर पे ये उद्देश्य है एक डोजो रूम के। अब दोस्तों जो डोजो है उसको टोटल 8 पिलर्स या 8 टाइप्स ऑफ डोजो के अंदर डिवाइड किया गया है। अब उनके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके पहले समराइज में समझेंगे कि 8 स्टेप्स क्या हैं, फिर एक एक को हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों जो सबसे पहला जो डोजो है या पहला पिलर है डोजो का वो है कंपनी ओवरव्यू। उसके बाद आता है सेफ्टी डोजो, देन उसके बाद आता है 5 सेंसेस एंड बिहेवियरल डोजो, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट डोजो, उसके बाद आएगा प्रोडक्शन रूल डोजो, देन आएगा प्रोसेस डोजो, उसके बाद आएगा क्वालिटी डोजो और सबसे आखिरी आएगा हमारा मेंटेनेंस डोजो। तो इस तरीके से टोटल 8 स्टेप्स हैं या 8 पिलर हैं डोजो के अंदर। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे कि ये 8 पिलर के अंदर क्या क्या हम सीखते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। दोस्तों अब सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू, तो कंपनी ओवरव्यू जो पिलर है उसके अंदर हम कंपनी की जानकारी देते हैं। जो भी नया एम्प्लॉय आए या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो कि हमारी कंपनी क्या है, उसकी कोर वैल्यूज क्या है, उसका विजन मिशन क्या है, उसके कस्टमर्स क्या है। अगर हमारे प्लांट एक जगह से ज्यादा जगह पर है तो हमारे प्लांट कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, मतलब कि कंपनी के बारे में एक हमने पूरी उसको जानकारी दे दी कि हमारी कंपनी ये है, ये प्रोडक्ट बनाती है, ये कस्टमर्स हैं, इतने सालों से है, कि उसको पूरी जानकारी मिल जाए हमारी कंपनी के बारे में। उसके बाद आता है सुरक्षा डोजो, सुरक्षा जो डोजो या सेफ्टी डोजो। सेफ्टी डोजो के अंदर हम उसको जानकारी देंगे फायर सेफ्टी से रिलेटेड, ह्यूमन सेफ्टी से रिलेटेड, पीपीई से रिलेटेड कि जो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या पहनने हैं। उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट्स प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ पर हैं, अगर कोई सायरन बजेगा तो आपने कहाँ पर जाकर इकट्ठा होना है। तो ये सारी जानकारी किसके अंदर दी जाती हैं, ये सेफ्टी डोजो के अंदर दी जाती हैं। देन आता है हमारा 5 सेंसेस एंड बिहेवियरल डोजो। जो हमारी दोस्तों जो 5 इंद्रियां हैं जिनकी हम अगर बात करें, कौन कौन सी हैं, आंख, कान, नाक, स्मेल, ठीक है, एंड देन हमारी जो टच या स्किन बोलते हैं जिसको, और अपना टंग। तो ये जो हमारी 5 जो इंद्रियां हैं इनके बारे में हम वहां पर जानकारी देते हैं कि इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन के अंदर या प्रोडक्शन शॉप फ्लोर के अंदर या शॉप फ्लोर के अंदर। जैसे कि अगर स्मेल की बात करें कि भैया हो सकता है मैंने स्मेल 2 बार बोल दिया हो, नाक और स्मेल एक ही बात है। तो जैसे क्या कि हमें स्मेल आ रही है किसी लिक्विड के लीक होने की, तो हमारा
ये काम करना चाहिए कि भाई कोई गैस लीक हो रही है और हमें खतरा हो सकता है, ठीक है। देख के तो हम देख ही सकते हैं डिफेक्ट्स वगैरह, ठीक है। टच करके भी पता चलता है, जैसे कोई पार्ट है उसको हमने टच करके फील करके देखते हैं कि भाई ये तो प्लेन होता है, ये मैट फिनिश कैसे इस पे आ रही है। तो ऐसे उसके अंदर ट्रेनिंग्स के लिए हम सिमुलेशन देते हैं डोजो के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर बिहेवियरल ट्रेनिंग भी दी जाती है। देन आता है हमारा प्रोडक्ट डोजो। प्रोडक्ट डोजो के अंदर हम कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से पार्ट तैयार होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर चाइल्ड पार्ट लगते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रकार का जो है रॉ मटेरियल लगाया जाता है जिससे वो हमारा पार्ट तैयार होता है, ये सारी जानकारी हम प्रोडक्ट डोजो के अंदर देंगे। और जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हम प्रोडक्ट गैलरी भी डोजो रूम के अंदर तैयार करते हैं, ठीक है। वहां पर डिस्प्ले करते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लस क्या करते हैं कि कुछ जगहों पर क्या करते हैं, जैसे मैं बाइक को कोई कंपोनेंट सप्लाई कर रहा हूं और वो मेरा जाके इंडिकेटर में लग रहा है, तो हमने एक बाइक की फोटो लगा दी, तो वहां पे हमने डिस्प्ले किया कि भाई मेरा जो है ये इंडिकेटर के अंदर ये पार्ट लगता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर पार्ट लगता है, ब्रेक के अंदर पार्ट लगता है, जिससे कि जो नया एम्प्लॉई है और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उसको क्लियर आए कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पर लग रहा है, जिससे कि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, उसकी ये समझे कि भाई अगर ये फेल हुआ, मान लो ब्रेक का हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, तो ये समझे कि उसकी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो ये प्रोडक्ट डोजो के अंदर सिखाया जाता है। देन आता है हमारा प्रोडक्शन रूल डोजो। प्रोडक्शन रूल डोजो के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, जैसे कि आपको रेड टैग कब यूज करना है, अपना ग्रीन टैग कब यूज करना है, येलो टैग कब यूज करना है, रेड बिन में क्या रखना है, जैसे रेड बिन में रिजेक्शन रखना है, ग्रीन बिन के अंदर या ब्लू बिन के अंदर आपको ओके मीटर रखना है, येलो बिन के अंदर आपको रिवर्क वाला मटेरियल रखना है। ये सारी जानकारी दी जाती है। अब नॉर्मल कंडीशंस क्या है, स्टॉप कॉल वेट क्या है। स्टॉप कॉल वेट का मतलब हो गया कि अगर कोई भी असामान्य स्थिति होगी तो आपको काम रोक देना है, सुपरवाइजर को कॉल करना है और इंतजार करना है उसके अगले निर्देश का। 4M चेंज मैन मशीन मटेरियल मेथड से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम उसको प्रोडक्शन रूल डोजो के अंदर देंगे। देन आता है प्रोसेस डोजो। प्रोसेस डोजो क्या हो गया कि जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोसेस चल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चल रहे हैं या वर्क इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका लिखा होता है, ठीक है। कि जैसे अगर मेरे को बाइक चलानी है तो बाइक चलाने का क्या तरीका है, ठीक है। ये मेरे को कोई टीवी ऑपरेट करना है या कोई मशीन ऑपरेट करना है तो उस मशीन को ऑपरेट करने का क्या तरीका है, ये हम एसओपी और वर्क इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखते हैं। एसओपी क्या होता है, एक ब्रॉड लेवल पे चीज होती है, और वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, माइक्रो लेवल पर उसमें डिटेल में चीजें लिखी होती हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्सन को जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होते हैं उसके बारे में उसको जानकारी देते हैं, और साथ ही साथ हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है स्टार्ट टू एंड तक वो सिखाया जाता है। देन आता है हमारा क्वालिटी डोजो या गुणवत्ता डोजो। इसके अंदर हम उसको डिफेक्ट गैलरी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पर क्या क्या डिफेक्ट्स निकलते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है। पीडीए स्टेशन क्या है हमारे यहाँ पर, ठीक है, लिमिट सैंपल्स क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम उसको सिखाएंगे। साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे मेजर करना है, ये सारा क्वालिटी डोजो के अंदर सिखाया जाता है। दोस्तों इससे ज्यादा अगर हम खींचेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एक एक स्टेप्स को और डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। देन आता है हमारा मेंटेनेंस डोजो। मेंटेनेंस डोजो के अंदर मेंटेनेंस से संबंधित सारी चीजें, सारी जानकारी आ जाएंगी, चाहे वो मशीन मेंटेनेंस हो या टूल मेंटेनेंस हो। जैसे मशीन की चेक शीट्स हो गई, क्लीन लुब्रिकेट इंस्पेक्शन टाइटन, ये कॉन्सेप्ट की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम वहाँ उसको ब्रेकडाउन स्लिप कैसे भरनी है, ब्रेकडाउन को कैसे रिकॉर्ड करना है, स्पेयर पार्ट क्या क्या है, कौन कौन से हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल्स यूज होते हैं, कौन से न्यूमेटिक स्पेयर पार्ट यूज होते हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट यूज होते हैं। तो ये सारी जानकारी किस में दी जाएगी, मेंटेनेंस डोजो के अंदर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये टोटल 8 पिलर्स या 8 डोजो हो गए। इन्हीं को लेकर के हम डोजो रूम को तैयार करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये डोजो रूम का लेआउट है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि हमने एक तरफ क्या किया, स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन के साथ में हमने कंपनी ओवरव्यू, प्रोडक्शन रूल्स, मेंटेनेंस, फिर हमने एक साइड में प्रोसेस डोजो लगा दिया, एक साइड में क्वालिटी डोजो लगा दिया। इसी तरीके से टोटल हमने 8 के 8 डोजो हमने यहाँ पर लगा दिए और सेंटर में सिटिंग का सिस्टम बना दिया।
एक रेफरेंस व्यू पॉइंट के लिए है कि जिससे आप अपना अगर डोजो रूम यहाँ से देख के तैयार करना चाहो तो डोजो रूम को तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों की डोजो रूम को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमने कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक डेडिकेटेड प्लेस यानी कि समर्पित जगह चाहिए डोजो के लिए। ये नहीं कि भाई यही मेरा कॉन्फ्रेंस रूम है, यही मेरा डोजो रूम है। पता चला जब कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस दिन ट्रेनिंग प्लान थी और हम बाहर वेट कर रहे हैं और अंदर भैया क्या चल रहा है, मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है, जब मीटिंग खत्म होगी तो ही हमारी ट्रेनिंग हो पाएगी। तो इसलिए क्या चाहिए, एक डेडिकेटेड रूम चाहिए। और डेडिकेटेड भी कैसा हो, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन चाहिए हमें वहां पर, ठीक है। सही संसाधन और उपकरण होने चाहिए। सही संसाधन और उपकरण का क्या मतलब है कि अगर हमें वहां व्हाइट बोर्ड चाहिए तो व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, वहां हमें प्रोजेक्टर चाहिए तो प्रोजेक्टर होना चाहिए, ठीक है। वहां बैठने की चेयर्स चाहिए तो वो होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्लान बना होना चाहिए। ऐसे नहीं आज मेरा मन करेगा आज मैं क्वालिटी पर ट्रेनिंग दूंगा, आज मेरा मन करेगा मैं मेंटेनेंस पे ट्रेनिंग दूंगा। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पर प्लान होना चाहिए। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी क्या है, योग्य ट्रेनर होने चाहिए। मैं अभी किसी की देख रहा था डोजो की ट्रेनिंग, तो ट्रेनर को ही कुछ नहीं पता, तो ट्रेनी क्या खाक सीखेंगे। तो ट्रेनर का सबसे बड़ा रोल आता है कि जो ट्रेनर है वो योग्य हो ताकि आपके लोगों को सही से ट्रेनिंग दे सके, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, डोजो रूम को थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते हैं कि जैसे कुछ डिजाइनर्स हमने फूल वगैरह वहां लगा दिए या पेड़ हमने वहां डिजाइन लगा दिए कि उसको ऐसा ना लगे कि हम पता नहीं यार कहाँ क्लासरूम में आ गए, ठीक है। साथ में जितना हो सके हम एक्चुअलाइजेशन पे जाएं कि जितने हम वहां पे सैंपल्स रख सकें एक्चुअल वो रखें। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, एक्चुअल मशीनों के मॉडल्स भी वहां रख देती हैं, या छोटी मशीनें होती हैं तो एक मशीन उठा के डोजो रूम में ही रख देती हैं। जैसे आप मेरे ये फोटो देख रहे हो उसमें भी देखोगे एक तरफ एक पर्सन खड़ा है। पर्सन क्यों खड़ा है, पर्सन है मैन्युकेन पुतला, उसको हमने पूरी ड्रेस पहना दी, कपड़े पहना दिए और सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहना दिए, क्योंकि विजुअली देख के एक्चुअल देख के पर्सन को ज्यादा समझ में आता है। और साथ में आप देख रहे हो तो उसके साथ एक मशीन भी आपको दिख रही होगी। तो वो मशीन क्या है कि हमारे पास एक छोटी मशीन थी तो हमने वहां ले जा करके रख दी। तो बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट ऐसा बना है कि लोग वहां पर आकर सीखना चाहें। अब दोस्तों एक सवाल है मेरा कि डोजो वांट है या नीड है? वांट का मतलब हो गया कि चाहत, मतलब कि यार ये तो मेरे को चाहिए, मतलब ठीक है। और एक हो गया नीड की ये मेरी जरूरत है। तो मेरे हिसाब से डोजो अभी लोग समझ रहे हैं कि यार ठीक है मारुति ने कहा है बना देंगे, देख लेंगे। एक छोटा सा कमरा लिया, उसमें एक बोर्ड टांगा और फोटो खींच के भेज दीजिए, हमने डोजो रूम तैयार कर दिया। उस पर मेहनत नहीं करते, ठीक है। या कहीं से कुछ लिया कॉपी पेस्ट लगा दिया, पता चला वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम ही इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर लग गया प्रेस शॉप का ले जा करके। तो इस तरीके से लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा इंप्लीमेंट नहीं करना है आपको। ये एक्चुअल में आपकी नीड है तो आपको अपने प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। सारे जितने भी 8 आपने यहाँ पर सीखे 8 टाइप ऑफ डोजो, उनको एक्चुअल में वहां इंप्लीमेंट करना है और वहां पर डिस्प्ले करना है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये एक नीड है, एक जरूरत है, चाहत नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉय जो है उनका स्किल अपग्रेड होता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है पार्ट्स के अंदर, हम उसको वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और उसको मान लो कोई प्रॉब्लम आ भी गई अगर पार्ट के अंदर, उसको वहां पर हमने परमानेंट डिस्प्ले कर दिया और उसको पार्ट ऑफ इंडक्शन बना दिया कि जब भी कोई नया पर्सन आएगा तो उसको इस प्रॉब्लम के बारे में बताना ही बताना है कि भाई एक बार एक गलती ऐसी हुई थी जिससे हमारा इतना बड़ा ब्लंडर हो गया था। तो जिससे कि उसको ये जानकारी रहे। प्लस क्या है, ये एक कल्चर दिखाता है। जब कोई आपका न्यू एम्प्लॉय आकर के ज्वाइन करता है और देखता है तो वो आपका कल्चर देखता है कि भाई यार यार यहाँ तो सही है सिस्टम, ठीक है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कंपनियों के अंदर अच्छी होती हैं, जैसे कुछ लोग कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग रूम्स बना रखे हैं, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह देते हैं। तो चाहे वो एक बारी को सैलरी थोड़ी कम दे दें, लेकिन वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं वो लंबे समय तक टिके रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सैलरी मिल रही है 1.5 गुना, लेकिन रोज मालिक जो है माँ बहन की गालियां दे रहा है। तो वहां पर क्या है, वहां पर एम्प्लॉय नहीं टिकेगा, ठीक है। तो ये हमारा कल्चर भी दिखाता है कि भाई हमारा कल्चर है कि एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, ठीक है। प्लस क्या है कि
एक सबसे आखिरी जो चीज़ है, कोई भी कस्टमर विजिट होती है वहाँ तो आप सीधे अपने नंबर बनाते ही हो ये दिखा करके, अरे सर देखो हमने ये डोजो रूम बना रखा है, यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं। चाहे वहाँ पे ले जाके ट्रेनिंग महीने में एक बार भी ना होती हो, लेकिन दिखा तो देते ही हो। तो वैसा वाला नहीं करना आपको, एक्चुअल में जो है हमको वो तैयार करना है। अब दोस्तों जो मैंने आपको सारा ये बताया, तो हमने इसको क्या किया है, एक कोर्स के अंदर समराइज कर दिया है। आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो में 20-25 मिनट देख करके, तो इसका मतलब है कि आप सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो हमने क्या किया है, एक डोजो के ऊपर डोजो इम्प्लीमेंटर कोर्स तैयार किया है। मान लो कि आप कहीं क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपको कहीं पर डोजो इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारा ये सर्टिफाइड कोर्स है डोजो इम्प्लीमेंटर का। प्लस ही प्लस अगर आप मान लो कंपनी के ऑनर हो या प्लांट हेड वगैरह भी हो, सीनियर लेवल पे हो, आप भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो हमने क्या किया है, एक डोजो का जो है कोर्स तैयार कर दिया है। ठीक है, कोर्स का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, या फिर हमारा जो अपना ट्रेनिंग पोर्टल है उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आप सर्टिफाइड डोजो इम्प्लीमेंटर कोर्स सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। या हमारी जो वेबसाइट है www.aytindia.com, उसके अंदर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पर जाएंगे तो भी आपको वहां पर ये डोजो के नाम से जो है ट्रेनिंग कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, इसके अंदर हमने डिटेल में जो डाला है वो डाला है, हमने सैंपल डोजो रूम डाले हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 आपको डोजो रूम की यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी जो हमने खुद इंप्लीमेंट कराया है कंपनियों के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक समरी मिलेगी आपको गाइडलाइंस कि आपने अगर डोजो को जो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, डोजो को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हर स्टेप्स के अंदर आपको करनी है, वो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस मिलेंगी। एक बुक मिलेगी आपको डोजो के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर 8 प्रकार के डोजो, डोजो क्या होता है, वो सारी सारी जानकारी मिलेगी। प्लस जो आप ये पीपीटी देख रहे हो उसके आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, एक हमने एक एक्सेल तैयार किया है जिसके अंदर डोजो को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए आपको, जैसे प्रोजेक्टर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, चेयर्स चाहिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बोर्ड्स वगैरह, वो सारी हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट चार्टर्स वो बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक डिटेल्ड बुक एक बनाई है जिसके अंदर पूरी की पूरी समरी है, हर हर प्रकार के डोजो में आपको क्या क्या फॉर्मेट्स या क्या क्या डिस्प्ले चाहिए, वो सारी पूरी की पूरी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। वो किस प्रकार से होगी जानकारी, जैसे ये आपको यहाँ समरी, शॉर्ट समरी दिख रही है ना, कि कंपनी ओवरव्यू में हमने क्या क्या कंटेंट, सेफ्टी डोजो में हमने क्या क्या रखना है, 5S डोजो में हमने क्या क्या रखना है, प्रोडक्ट डोजो में क्या रखना है, प्रोडक्शन डोजो में क्या रखना है, प्रोसेस डोजो में क्या रखना है, क्वालिटी डोजो में क्या रखना है, मेंटेनेंस डोजो में क्या रखना है, कौन सा स्क्रीन पे आएगा, कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करना है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमने क्या किया है, ये जो डिटेल्ड बुक है उसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, वहां से आपको पूरा रेफरेंस मिल जाएगा और इसके बेस पे आप अपना एक डोजो रूम तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।